फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर। ये पेपर एग्ज़ाम में आ चुका है। 19 दिसंबर 2016 का ये पेपर है। तो चलिए हम एक एक करके इसके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ सफ़ेद अपक्षेप देती है? तो इसका आंसर होगा C2H2 एसिटिलीन। फ्रेंड्स जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। एसिटिलीन जो रहता है वो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर एक सफ़ेद अपक्षेप बनाता है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है 128 ग्राम SO2 में मोल की संख्या होगी। ये इन क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि हर चीज़ का हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ आती है। चलिए हम देख लेते हैं। जो हमारा सल्फ़र है, सल्फ़र का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, और ऑक्सीजन का हमारा नंबर कितना होता है एटॉमिक नंबर 8। जब हम किसी एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम इनमें 2 का मल्टीप्लाई या फिर हम इन्हें डबल कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। तो कितना हो गया 16 दूनी 32, 16 का दुगना कितना हो गया 32, और 8 का दुगना कितना हो गया 16। और आप देखेंगे SO2 है तो उस 2 का भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 और 32 कितना आ गया हमारे पास 64। अब जब हम मोल निकालते हैं तो मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं जो हमें वैल्यू जितने ग्राम में दिया हुआ है, जैसे 128 ग्राम दिया, डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा एटॉमिक मास आया है उससे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 मोल। 2 मोल क्या हो गया इसका आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट होगा। अब नीचे देखिए FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। FeCO5 में हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। किसकी बतानी है हमें? फास्फोरस की, यानी कि Fe की हमें बतानी है। अब कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 2, और ऑक्सीजन का होता है -2। जब हम आगे आपको बताएंगे तब बताएंगे कि कैसे निकालते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। तो Fe प्लस कार्बन का कितना होता है 2। अब यहाँ पे देखिए 5 लिखा है यहाँ पे, तो मतलब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो F इज इक्वल टू 0। तो Fe प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। -10 और +10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो Fe का कितना आ जाएगी ऑक्सीकरण संख्या 0। तो इसका हमारा आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट 0। आप देखिए नीचे क्वेश्चन है 96, जल की अस्थायी कठोरता टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन से यौगिक उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर होगा MgHCO3 ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि जल की कठोरता के लिए कौन से यौगिक उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बताएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की कक्षाओं के बारे में बताएंगे, तब इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे आपको कि कैसे क्या होता है। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? कक्षकों की अभिविन्यास से। अब नेक्स्ट देखेंगे स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसमें जब विटामिन का आप पढ़ेंगे कि किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप देख ही रहे हैं, और ये पेपर एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन दुर्लभ अम्ल है? तो इसका आंसर होगा सिट्रिक एसिड। जब मैंने आपको अभी प्रोटीन बताया था तो मैंने उसमें बताया था कि ये अम्ल है या ये अम्लीय चीज़ें होती हैं, ये रिएक्टर हैं। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अब किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? तो कौन से साइंटिस्ट थे? जॉन रे। आगे देखते हैं बीज रहित सीडलेस फलों का कोई प्रयोग नहीं है। तो क्या? नारियल, टमाटर, केला और अंगूर। तो इसमें हमारा क्या होगा? नारियल। नारियल में कोई भी बीज नहीं रहता है।
चलिए अब आगे देखते हैं कपास, कॉटन के रेशे प्राप्त होते हैं। कॉटन जो है वो हमें काय से प्राप्त होता है, आंतरिक फल भित्ति से, बाह्य दलपुंज से, बीज चोल से और फल भित्ति से। तो इसका आंसर होगा जो बीज चोल से। जो कॉटन है, कपास है, वो हमें कहाँ से मिलता है? बीज चोल से। अब आगे देखते हैं रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा वयस्क। फिर पित्रस्थ अंकुरण विशेषता है, ये किसकी विशेषता है? ये है इसका ऑप्शन होगा सी, मैंग्रोव पौधों की। अब HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो फ्रेंड्स HIV एक बीमारी होती है, ये क्या करती है? हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसको ये कम कर देती है। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो दिया था जिसमें हमने वसा और प्रोटीन की बात की थी, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये चीज़ें क्या करती है, हमारे जो लड़ने की क्षमता होती है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको विकसित करता है। तो HIV में क्या होता है? ये वही चीज़ों को ख़त्म कर देता है जिससे कि सारे रोग खत्म हो जाए, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं रहती हमारी बॉडी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सहायक लिम्फोसाइट्स। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास है डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये 21वें गुणसूत्र की सूत्रता है। नीचे देखेंगे हम 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुले रहते हैं? तो ऐसा कौन सा पौधा होता है? जो कैक्टस का पौधा होता है वो ऐसा पौधा होता है। अब चलिए अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की। जब हमने आपको पौधे के भाग बताए थे तो उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बताई थी और आप लोगों को पूछा भी था आपसे कि अगर आपको कोई दिक्कत हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो आप हमें आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा बी होगा 6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। कौन सा बी ऑप्शन है इसका? अब जो भाषा विज्ञान वाला है उससे भी हमने आपको भाषा विज्ञान के वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उसमें हमने आपको बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते ही हैं। तो यहाँ ये देखिए आपको यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या? शिक्षण कौशल मतलब टीचिंग स्किल के एकीकरण का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। अब देखते हैं 110 क्वेश्चन क्या है? कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? विश्लेषण होगा इसका उत्तर। जब हम आपको भाषा विज्ञान पढ़ाएंगे तब हम इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अब पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, कोई भी काम करने के लिए हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपका क्या उद्देश्य है कि आपको टेट का एग्जाम क्लियर करना है। ऐसे ही किसी भी काम को करने के लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा ए। अब 112 में क्या है? प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है वास्तविकता। जो मैंने आपको बताया था साइंस और मैथ जो है वो रियलिटी पे चलती है। अब 113 में देखिए सृजनात्मक छात्रों की विशेषता जिज्ञासु मतलब जो छात्र होते हैं जिनको ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा चीज़ें जानने की इच्छा होती है। अब हम देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, बने परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो देखिए जो हमारा बात हम करते हैं तो ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 में बात की जाती है। तो इसमें हमें समांतर क्रम है दिया है, तो हम देख लेते हैं इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समांतर क्रम दिया है तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। ये हमारा बन गया समांतर क्रम का डायग्राम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। अब हम क्या करते हैं, जब हमें समांतर क्रम में निकालना होता है तो हम इनको रिवर्स करके आपस में ऐड कर देते हैं, मतलब 1/, की फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1/1 + 1/2 + 1/3। अब एलसीएम लेना हमने आपको सिखाया था, उसी तरीके से आप एलसीएम ले लें। दिक्कत हो रही है तो हमारा एलसीएम वाला वीडियो देख लीजिए जो आपको मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका कितना आ गया एलसीएम? 6।
अब यहाँ पे देखिए 6 + 3 + 2। फ्रेंड्स मैंने ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स के वीडियो में पढ़ाई हैं। अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप मैथ के वीडियो देख लीजिए या फिर हमें कमेंट कर दीजिए तो हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, 6 3 9 2 11, 11/6 इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया कि किस तरीके से कैसा पेपर आता है एग्ज़ाम में, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। हमने आज आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करके दिखा दिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।